औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क कनाडा में एक बहुत अच्छे और बड़े मुखलिस साथी अता फरमाए। और इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का, मुसलमानों का दिफा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक लीडिंग रोल अल्लाह के करम से अल्लाह ने अता फरमाया। ये जो कादियानी जमात है, 2 मई को ये हमारी मस्जिद में एक ग्रुप की शक्ल में आए और इस ग्रुप की शक्ल में आने के बाद इन्होंने सवालात और जवाबात किए। उसके बाद इन्होंने जो बताया कि नईम चौधरी साहब इनके लीडर हैं, उन्होंने सारे बैठ के बातचीत तय की कि भई हम डायलॉग करेंगे। और डायलॉग में ये तय हुआ था 2 मई 2025 को कि डायलॉग में आपकी इंटरप्रिटेशन और हमारी इंटरप्रिटेशन की बजाय हम रूट्स पे जाएंगे, और वो रूट्स हैं हमारी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम, क्योंकि एंड अहलुल बैत, कि दे हैव द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड दे हैव द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। ये बिल्कुल तैयार हो गई थी बात। इस बात को बेस बना के हमने मुज़ाकरा या डायलॉग करना था। वी आर स्टिल विलिंग अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नईम चौधरी साहब वीडियोस बना बना के भेज रहे हैं। हम तो अपना केस ये लोगों को बताने के लिए कि लोग हमारी कम्युनिटी के, कादियानी कम्युनिटी का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोग परेशान थे कि भाई आपको 2 मई से आपने ऐलान किया था कि डायलॉग होगा इनके साथ, अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो मैंने उसकी एक अपडेट दे दी थी उनको। इन्होंने उसका जवाब दिया और जवाब के अंदर इन्होंने बड़ी बहकी बहकी बातें भी की। फिर उसके बाद हमने उसकी जो इनकी जो बहकी बहकी बातें थी उसका जवाब दिया है। उसके बाद इन्होंने एक नई वीडियो भी कल भेज दी, जिसमें फिर उन्होंने बहकी बहकी बातें की हैं। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि आपको इल्मी बात नहीं करना आती, तो भाई आप कर क्या रहे हैं हमारे साथ? आप उनको भेजें जो आपके यहाँ जिनको आप इल्मी समझते हैं कि उनको कुछ इल्म है। समझ गए आप? तो हमें क्या पता तुम लीडर हो गए नहीं हो? हमारे यहाँ तो तुम लीडर बन के आए थे भाई नईम साहब। आप तो कह रहे थे मैं लीडर हूँ, अब आपने किसी और को लीडर बना दिया है। हमें दैट इज नॉट अवर नन ऑफ आवर बिजनेस। आप बार बार लोगों को बहकाते हैं। देखिए, कादियानी जमात को अल्हम्दुलिल्लाह हम वो पाकिस्तान से जानते हैं इनको। इनका तरीकाकार ये होता है कि लोगों को कंफ्यूज कर दो, 50 चीजें एक वक्त में डिस्कस करना शुरू कर दो, ताकि लोगों को पता ही ना चले कि हो क्या रहा है, और वो कंफ्यूज होकर चले जाएं। इसी को हमने इन्होंने अभी तक डायलॉग नहीं किया होगा हम जैसे शख्स के साथ। तो हमको इनको मैनेज करना है। मैनेज करने का ये है कि देखिए, अगर हम बात करेंगे आसमानों की, ये बात करेंगे ज़मीन की, हमें पता है ये करेंगे। हम बात करेंगे शुमाल की, ये बात करेंगे जुनूब की। हम बात करेंगे अर्श की, ये बात करेंगे ताहतुस सरा की। हम बात करेंगे सफ़ेद रंग की, ये बात करेंगे काले रंग की। तो इनका जो मिज़ाज हमें पता है ना। हम बात करेंगे मिर्ज़ा कादियानी को इन्होंने नबी बनाया हुआ है, ये ले जाएँगे ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। हमें पता है ये करेंगे क्या। जब हमें पता है, उसी चीज को हमने लोगों को तमाशा नहीं दिखाना। आप लोग तमाशा दिखाते हैं। बार बार नईम साहब कह रहे हैं जनाब लगा दो, लोग फैसला करेंगे। लोग कैसे फैसला करेंगे? जब मुकदमा होता है तो जज फैसला करता है कि पब्लिक फैसला करती है? आपको यही तमीज नहीं है? आपका मुसलमानों से डिस्प्यूट है, इसका फैसला जज करेंगे। और जज कौन है? जो हमारे और आपके एग्रीमेंट था 2 मई को, वो साहबा किराम और अहले बैत उज़्ज़ाम है। पब्लिक में करो। ये कोई अमेरिकन आइडल का कोई मुकाबला हो रहा है यहाँ पर, या कैनेडियन आइडल का कोई मुकाबला हो रहा है, या कोई ब्यूटी पेजेंट हो रहा है कि पब्लिक मुकाबला करेगी, पब्लिक फैसला करेगी? ये तमाशे आपको लगाना आते हैं, हमें नहीं आते। हम एक इल्मी बात करते हैं, तहजीब के साथ बात करते हैं। आप लोगों का अंदाज जो है वो दूसरा है, हमारा वो अंदाज नहीं है। अगर आपने इल्मी बात करनी है, वापस आइए उस मुआहदे पर जो आपने वर्बली किया था। एक बात। दूसरी बात, तमाम हजरात के लिए इत्तला है। देखिए, इन्होंने नईम साहब ने कहा ये शर्तें क्यों लगा रहे हैं, ये करा रहे हैं। ये मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। ये देखिए आप, इन्होंने ये कादियानी जमात ने हमें ये भेजा है ड्राफ्ट। और इस ड्राफ्ट में इन्होंने, देखिए क्या लगा हुआ है, शराइत। भाई शर्तें तो तुमने लगा के ड्राफ्ट भेजा था ना, ये तुम्हारा ड्राफ्ट है। और इसमें 13 शर्तें हैं, देख लीजिए अब आप।
یہ 13 شرطیں انہوں نے لگا کے بھیجی ہیں. یہ اس کا انگلش ترجمہ ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے. تو شرطیں تو تم نے لگائی ہیں، وچ از فائن. اور ہم نے آپ کی ہر شرط کو بے چون و چرا بغیر کسی چینج کے منظور کیا. اس کے بعد جب آپ کا یہ آ گیا تو لیکن 13 شرطیں ہم نے آپ کی منظور کر لی بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی آرگومنٹ کے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہیں وہ ہماری 3 شرطیں ہیں، اس میں ان کو ایڈ کر دیجئے. یہ ہم نے دیکھیں ان کے وہ 13 اسی طرح سے یہ 5 اور 6 کے درمیان یہ ہم نے جو یلو ہائی لائٹڈ ہے یہ ہم نے ان کو بھیجا. ہم نے بولا بھائی یہ اس میں ایڈ کر دیں بس. تو آپ کی 13 شرطیں ہم نے منظور کی، آپ ہماری 3 شرطیں منظور نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں پبلک پہ فیصلہ کریں، اسٹریم کریں، یہ کریں وہ کریں. بھائی نہ ہم تماشا لگاتے ہیں نہ تماشا دیکھتے ہیں، کسی کا تماشا بھی نہیں لگاتے ہیں، نہ ہم تماشا دکھاتے ہیں. یہ علمی بات ہے جو علمی لیول پہ بات ہوتی ہے. یہ کوئی بیوٹی پیجنٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی کینیڈین آئیڈل کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے. یہاں علمی بات ہوگی، اور اس کے جب علمی بات ہوگی تو یہ آپ طے کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام ان کی انٹرپریٹیشن، ان کی تعویل، ان کا ترجمہ ہوگا. آپ اس پہ سائن کیجئے، انشاءاللہ فوراً آپ سے بات چیت شروع ہو جائے گی، مذاکرہ شروع ہو جائے گا، جگہ بھی طے ہو جائے گی، تاریخ بھی طے ہو جائے گی. سائن کر کے بھیجیے آپ اس کو جلدی سے. سمجھ گئے آپ؟ بس زیادہ لوگوں کو برگلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے الیکشن نہیں لڑنا، آپ تو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، ہمیں تھوڑی الیکشن لڑنا ہے. آپ نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو آپ کو پاپولیرٹی کانٹیکس میں جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے کندھے پہ رکھ کے اپنی بندوق مت چلائیں بھائی. سائن کریں اسے اور لوگوں کو مت بہکائیں. شرطیں لگا کے بھیجا، 13 شرطیں بھیجی ہیں، ہم نے ہماری 3 شرطیں اس میں ایڈ کر دوں. تو ہم تو تیار بیٹھے ہیں. پھر لوگوں کو آپ بہکا رہے ہیں کہ جناب ہم آپ سے مذاکرہ نہیں کر رہے. ہم تو مذاکرہ کل کرنا چاہتے تھے. یہ سائن کریں، 1 ہفتے سے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، یہ 1 ہفتے سے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. سائن کریں. لیکن ہم نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا، مجھے پتا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے جی، سائن کر کے بھیجیے. ہم وی آر ویٹنگ فار اٹ.